है रोमानिया के एक ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान में, जहां दुनिया के सारे वैम्पायर्स एक साथ इकट्ठे हो रहे थे। पता चलता है कि रूडी नाम के एक वैम्पायर की बर्थडे है और ये सब इसी को सेलिब्रेट करने के लिए मिले हैं। पर रूडी इन सब बातों से बिल्कुल खुश नहीं था। वो चाहता था कि कहीं बाहर जाकर सेलिब्रेट करे, बट उसके फादर फ्रेड उसे बताते हैं कि बाहर जाना बिल्कुल सेफ नहीं, क्योंकि एक वैम्पायर हंटर सबको हंट करने के लिए बाहर घूम रहा है। दूसरी तरफ जर्मनी में हम टोनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ वेकेशन के लिए जा रहा था। अब टोनी को वैम्पायर्स बहुत पसंद थे और वो दिन रात वैम्पायर्स की ही बातें करता था। बट उसके पेरेंट्स ने टोनी को बताया था कि वैम्पायर्स बिल्कुल रियल नहीं होते और सिर्फ इमेजिनरी हैं। अब यहाँ पर ट्रेवल करते हुए टोनी को एक टनल में से दो वैम्पायर्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों थे रूडी के अंकल और आंटी, जो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रोमानिया जा रहे थे। ये देखते साथ ही वो अपने फादर को बताता है और उसके फादर का ध्यान हट जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी एक क्लिप से नीचे चली जाती है। उसके फादर बहुत मुश्किल से गाड़ी का बैलेंस दोबारा वापस लेकर आते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट होने से बचा लेते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दोबारा रोमानिया में, जहाँ पर हम एक रुकरी नाम के आदमी को देखते हैं। वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि फौरन गाड़ी निकालो। पता चलता है कि ये वो ही वैम्पायर हंटर है और इसे शायद आइडिया हो गया है कि वैम्पायर्स कहाँ रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूडी का भाई ग्रेग अब पार्टी से बहुत तंग हो रहा था और वो भी अपने फादर से छुपकर कहीं बाहर जाने का प्लान करता है। यहाँ पर ग्रेग रूडी को कहता है कि वो एक रियल वैम्पायर की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। अब इसके बाद रूडी भी ग्रेग को फॉलो करके वहां से निकल जाता है। देखते ही देखते ग्रेग एक पेट्रोल स्टेशन पर पहुंचता है और एक इंसान पर नजर रखने लगता है। यहाँ पर ग्रेग उसका खून पीने के बारे में प्लान कर रहा था। रूडी छुपकर अपने भाई को देख रहा था और यहाँ पर उसकी नजर पड़ती है रुकरी पर, जिसके हाथ में एक डिवाइस थी जिसकी मदद से वो इन दोनों तक पहुंच चुका था। अब यहाँ पर रुकरी भी वेट करता है कि ग्रेग उस इंसान के ऊपर अटैक करे, और जैसे ही ग्रेग अटैक करता है रुकरी अपनी डिवाइस में से यूवी लाइट निकालकर उसे जख्मी कर देता है। इससे पहले कि रुकरी आके ग्रेग को पकड़ता, रूडी आता है और अपने भाई को उठाकर उड़ जाता है। अब यहाँ पर इसके बाद रुकरी भी उनको फॉलो करने लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो देख सके कि ये लोग आखिर कहाँ जाकर छुपेंगे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं टोनी और उसके पेरेंट्स को, जिनको कोई लोग आते हुए दिखाई देते हैं। पता चलता है कि ये वो ही ओल्ड कपल था जो कि कैसल का ओनर है। ये वही कैसल जहाँ पर ये लोग जाकर स्टे करने वाले थे अपनी वेकेशंस के लिए। ये ओल्ड कपल इन्हें बताता है कि कैसे गाड़ी की आवाज सुनकर ये लोग यहाँ पर आ पहुंचे थे। अब इसके बाद ये सब मिलकर कैसल वापस जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर टोनी देखता है कि कैसल की दीवारों पर गार्लिक लगा है। गार्लिक बहुत दफा वैम्पायर्स को भगाने के लिए यूज किया जाता था और ये बात टोनी अपने फादर को बताता है, बट यहाँ पर ये कैसल के ओनर बताते हैं कि ये तो बस डेकोरेशन है। इसके बाद टोनी देखता है कि कैसे कैसल के ओनर्स मिरर में इनकी रिफ्लेक्शन चेक कर रही हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि ये असल ह्यूमंस हैं भी कि नहीं। रूडी अपने भाई को लेकर वहां कब्रिस्तान पहुंच जाता है और अपने पेरेंट्स को बताता है कि कैसे बहुत मुश्किल से रूकरी से जान बचाकर ये भागे हैं। वहां पर रूकरी भी कब्रिस्तान पहुंच जाता है और वहां के गेट को लॉक लगा देता है। अब यहाँ पर रूडी के फादर सब गेस्ट्स को बताते हैं कि इन्हें यहाँ से फौरन भाग जाना चाहिए। यहाँ से सिर्फ रूडी, उसके पेरेंट्स और एना ही भाग पाते हैं और गेट पर लॉक लगने की वजह से सारे गेस्ट वहीं पर फंस जाते हैं। रास्ते में इन लोगों को रूडी के अंकल आंटी मिलते हैं, जो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जर्मनी से आ रहे थे। ये लोग सब उनको रूकरी के बारे में बताते हैं, जिसके बाद अंकल आंटी उनको कहते हैं कि ये सब लोग जर्मनी उनके साथ चले, उनके साथ रहने के लिए। अब इतनी देर में रूकरी भी इनके पीछे आ जाता है और अपनी गाड़ी के ऊपर लगी हुई यूवी लाइट से फ्रेड को जख्मी करता है। रूडी अपने फादर को बचाता है और ये लोग भागने लगते हैं। अब रूकरी अपने असिस्टेंट से कहता है कि अपने पायलट दोस्त को कॉल करो ताकि वो एरोप्लेन में आए और इनको फॉलो करे। जल्द ही उसका फ्रेंड एक एरोप्लेन लेकर आ जाता है, जिसके बाद वो सब उनको फॉलो करने लगते हैं। अब यहाँ पर रूडी समझ जाता है कि ऐसे तो ये सब पकड़े जाएंगे, तो कुछ करना पड़ेगा। वो खुद को अपनी फैमिली से दूर कर लेता है, जिसके बाद रुकरी उसको फॉलो करने लगता है और ऐसे उसकी फैमिली आराम से बचकर भाग जाती है। रूडी छुपकर एक जंगल में चला जाता है, जिसके बाद रुकरी अपने असिस्टेंट के साथ एक पैराशूट से नीचे उतरता है ताकि वो रूडी को ढूंढ सके। अब यहाँ पर रूडी उड़ता हुआ एक कैसल के पास जाता है। ये वही कैसल था जहाँ पर टोनी रुका हुआ था।
रुकरी अपनी यूवी लाइट से रूडी को मारने की कोशिश करता है और ये लाइट देखकर टोनी अपनी नींद से उठ जाता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे रूडी उड़ता हुआ नजर आता है। अब दिन होने वाला था और रूडी धूप से बचने के लिए टोनी की खिड़की से उसके कमरे में आ जाता है। रूडी की नजर पड़ती है टोनी पर, जिसके बाद वो टोनी को डराता है और कहता है कि तुम जैसे इंसान ही हैं जो हमें मारने की कोशिश करते हैं। अब ऐसी आवाजें सुनकर कैसल के ओनर आते हैं, बट यहाँ पर टोनी उन्हें रूडी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। ये देखकर रूडी समझ जाता है कि टोनी पे ट्रस्ट किया जा सकता है, वो एक अच्छा इंसान है। अब बहुत ही जल्द रूडी और टोनी में दोस्ती हो जाती है और यहाँ पर टोनी नोट करता है कि रूडी की रिफ्लेक्शन शीशे में नजर नहीं आ रही। अब वहाँ पर बाकी वैम्पायर्स की तरह रूडी की फैमिली भी कॉफिन्स में नींद पूरी करती है क्योंकि दिन हो चुका था। टोनी थोड़ा थोड़ा रूडी से डर रहा था, पर रूडी उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे कुछ भी नहीं कहेगा और वो वैसे भी जानवरों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। टोनी अपनी रूम की अलमारी को नीचे लिटा देता है और रूडी से कहता है कि इसमें सो जाए। अब यहाँ पर दिन हो चुका था और टोनी की मॉम रूम में आती है। वो देखती है कि कैसे कमरे की अलमारी नीचे जमीन पे पड़ी है। टोनी अपनी मॉम को बताता है कि उसने यहाँ पर बस खेलने के लिए इसको नीचे रखा है। अब इसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम आता है। यहाँ पर टोनी को एक आइडिया आता है और वो किचन में जाकर टिन फॉइल लेता है, जिसके बाद वो रूडी को उसमें कवर करके फार्म हाउस लेके जाता है। फार्म हाउस में बहुत सी काउस थी और टोनी ने ये सब इसलिए किया था ताकि रूडी अपनी प्यास मिटा सके। अब यहाँ पर रूडी एक काउ को हिप्नोटाइज करता है, जिसके बाद वो उसका खून पीकर अपनी भूख मिटाता है। अब इस सब के बाद टोनी और रूडी अपने रूम में वापस आते हैं, जहाँ पर टोनी नोट करता है कि रूडी थोड़ा एग्रेसिव हो गया है। अब पूछने पर रूडी उसे बताता है कि रुकरी नाम का एक वैम्पायर हंटर उसकी फैमिली के पीछे पड़ा है, कैसे वो हर वैम्पायर को मारने की कोशिश कर रहा है। रूडी उसे बताता है कि उसकी फैमिली बहुत खतरे में है। अब यहाँ पर टोनी उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ पर रूडी ऐसा बिहेवियर देख के बहुत हैरान होता है कि कैसे इंसान भी इतने अच्छे हो सकते हैं। दूसरी तरफ फार्म हाउस में जिस काऊ को रूडी ने काटा था वो वैम्पायर में चेंज हो जाती है। अब इसके बाद रात को रूडी टोनी को अपने साथ उड़ाने के लिए लेके जाता है। टोनी को ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बट एक गड़बड़ हो जाती है क्योंकि कैसल के ओनर्स उन्हें देख लेते हैं। साथ साथ रूडी नीचे देखता है और उसकी नजर पड़ती है रूकरी पर, जो कैसल तक पहुंच चुका था। रूकरी उस कैसल के ओनर्स के पास जाता है और बताता है कि कैसे यहाँ पर एक वैम्पायर आ चुका है। अब इसके बाद कैसल के ओनर उसे टोनी के रूम में लेके जाते हैं, जहाँ पर रूम की तलाशी लेने के बाद उसे समझ आ जाती है कि यहाँ पर कोई वैम्पायर जरूर आया था। अब इसके बाद रूकरी मिरर्स लेकर टोनी के पेरेंट्स को चेक करता है कि उनकी रिफ्लेक्शन नजर आ भी रही है कि नहीं। अब यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि टोनी के पेरेंट्स तो वैम्पायर्स नहीं हैं। दूसरी तरफ रूडी और टोनी उड़ रहे थे। रूडी टोनी को एक जगह पर बिठाकर अपने पेरेंट्स के पास जाता है और जाकर उन्हें बताता है कि कोई ऐसा जरूर है जो उनकी मदद करेगा। अब इसके बाद वो टोनी के पास जाता है और उसको लेकर अपने पेरेंट्स के पास लेकर आता है। टोनी यहाँ पर रूडी की फैमिली से मिलकर बहुत खुश होता है, बट यहाँ पर सब हैरान हो जाते हैं कि कैसे टोनी इनसे डर नहीं रहा। रूडी के डैड टोनी को डराने की कोशिश भी करते हैं, जिसके बाद वो गुस्सा होते हैं कि कैसे रूडी ने एक इंसान को दोस्त बना लिया है। अब ये रूडी से कहते हैं कि या तो तुम्हें अपनी फैमिली को चूज करना पड़ेगा या टोनी को। रूडी यहाँ पर बहुत उदास होकर टोनी को लेकर चला जाता है। ये दोनों यहाँ से जाने ही वाले थे कि एना इनके पीछे आती है। एना टोनी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। वो टोनी को गिफ्ट में एक रैट देती है और साथ ये भी कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो बस एक सीटी बजा देना। अब ये सब लोग बातें कर ही रहे थे कि रूकरी अपने असिस्टेंट के साथ वहां पहुंच जाता है। वो एक ड्रिल मशीन के साथ टूमस्टोन्स पे ड्रिल करता है और एक यूवी लाइट को अंदर भेज के ऑन कर देता है, पर इससे पहले कि उस लाइट से किसी को भी नुकसान पहुंचता, टोनी उस लाइट को ऑफ कर देता है, जिसके बाद वो सबको वहां से भागने को बोलता है। टोनी यहाँ पर वायरिंग कुछ उल्टी करता है, जिससे रूकरी को शॉक लगता है और उसका सारा इक्विपमेंट खराब हो जाता है। अब यहाँ पर बाकी सब तो भाग चुके थे और सिर्फ टोनी बचा था। रूकरी जब नीचे आता है तो वो चेक करता है कि टोनी एक इंसान है या वैम्पायर, और वो देखता है कि टोनी तो एक इंसान है। रूकरी टोनी को बहुत डांटता है और गुस्सा होता है कि कैसे वो एक इंसान होके वैम्पायर्स की मदद करता है। अब इसके बाद वो टोनी को गुस्से में अपने साथ बांध कर ले जाता है। वो प्लान करता है कि वो टोनी को मार देगा, बट यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसका साथ नहीं देता। टोनी को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो रूकरी से कहता है कि अगर तुमने मुझे पानी में फेंक दिया तो मेरे दोस्त मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे।
इस प्लान को सुनकर रूकरी टोनी की बातों में आ जाता है और उठाकर टोनी को पानी में फेंक देता है। पानी में जाते साथ ही टोनी स्विमिंग करना शुरू कर देता है। रूकरी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट को भी उसके पीछे भेजता है कि जाकर टोनी को पकड़ो। पानी में टोनी को एना की बात याद आती है और वो सीटी बजाता है, जिसको सुनकर एना और रूडी वहां पर पहुंच जाते हैं और टोनी को पानी से निकाल कर ले जाते हैं। अब रूकरी उस कैसल वापस जाता है और शोर मचाने लगता है, जिसके बाद टोनी के पेरेंट्स जाग जाते हैं। वो कैसल के ओनर से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और रूकरी उन्हें बताता है कि कैसे तुम्हारा बेटा एक वैम्पायर है। इतनी देर में टोनी, रूडी और एना भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि रूकरी कैसल के पास ही है। ये लोग देखते हैं कि रूकरी दोबारा वापस रोमानिया जाने का प्लान कर रहा है। वो रोमानिया जाकर उन सब वैम्पायर्स को मारना चाहता था जिनको वो वहां पर लॉक करके आया था। ये बात सुनकर रूडी भी रोमानिया जाने का प्लान करता है और टोनी भी उसके साथ आना चाहता था, पर टोनी को ख्याल आता है कि उसके पेरेंट्स तो इस बात को कभी भी नहीं मानेंगे। यहाँ पर एना इन्हें कहती है कि तुम लोग आगे बढ़ो और वो टोनी के पेरेंट्स को जाकर हिप्नोटाइज करके रेडी कर लेती है, जिसके बाद वो टोनी के पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है और उन्हें बताती है कि कैसे बस इनकी गाड़ी में हम लोग रोमानिया जा सकेंगे। जब रूडी और टोनी उड़ते हुए जा रहे थे तो वो देखते हैं कि वो काऊ जिसको रूडी ने वैम्पायर में चेंज किया था वो भी इनके पीछे पीछे आ रही है। अब दिन का टाइम शुरू होने वाला था तो टोनी, रूडी और उस काऊ को एक कब्रिस्तान में रेस्ट करने के लिए बोलता है। यहाँ पर रूडी टोनी को बताता है कि कैसे रूकरी ने बाकी सारे वैम्पायर्स को लॉक कर दिया है और उसकी चाबी सिर्फ रूकरी के पास है। इसके बाद टोनी रूकरी को ढूंढने के लिए जाता है जो कि हाईवे में फंसी ट्रैफिक में फंसा था। टोनी छुपकर उसके ट्रक में बैठ जाता है और वहां पर उसको वो की भी मिल जाती है। अब यहाँ पर रूकरी ट्रैफिक से निकलने के लिए एक शॉर्टकट लेता है, बट वो रास्ता इतना खराब था कि रूकरी का ट्रक टूट जाता है। पर इससे पहले कि टोनी उस ट्रक से गिरता वो की ले लेता है। यहाँ पर टोनी बच जाता है और वहां पर रात होती है तो रूडी उस काऊ को लेकर उस कब्रिस्तान में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रूकरी अपनी वर्कशॉप पे जाता है और वहां पर अपने असिस्टेंट को एक नई मशीन बनाने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर रूकरी की नजर पड़ती है कि उसकी की मिसिंग है और वो समझ जाता है और फौरन उस कब्रिस्तान के लिए निकल पड़ता है। वहां टोनी भी उस कब्रिस्तान में पहुंच गया था और वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से सारे लॉक्स खुल जाएं, पर इससे पहले वो सारे लॉक्स खोल सकता, वहां पर रूकरी अपने असिस्टेंट के साथ पहुंच जाता है। वो टोनी को शूट करने वाला था बट वहां पर रूडी आकर टोनी को बचा लेता है। गुस्से में रूकरी वहां दरवाजे पर एक बॉम्ब लगा देता है ताकि ये जगह हमेशा के लिए बंद हो जाए। अब रूडी और टोनी जब ये देखते हैं तो उस दरवाजे के पास आते हैं ताकि बॉम्ब को रोक सके, बट यहाँ पर टाइम बहुत कम था और ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे में उस कब्रिस्तान की एक दीवार टूटती है और ग्रेग बाहर आता है। वो रूकरी को बहुत मारता है। अब इसके बाद रूडी टोनी को ग्रेग से मिलवाता है। वो ग्रेग को बताता है कि कैसे टोनी उनकी हेल्प कर रहा है। अब इतने में वहाँ पर रूकरी दोबारा आ जाता है और ये तीनों वहाँ से बचकर भागते हैं। टोनी उस वैम्पायर काऊ की मदद से उड़ने लगता है। रूडी और टोनी के पेरेंट्स आपस में मिलकर अपने बच्चों को बचाने के लिए यहाँ पे पहुंचने वाले थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि रूकरी का असिस्टेंट एक हेलीकॉप्टर बनाकर इनका पीछा करने लगता है, बट टोनी उस वैम्पायर काऊ के साथ हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है, जिसके बाद वो असिस्टेंट पैराशूट से नीचे उतरता है। रूकरी यहाँ पर अपनी कार में इनकी पेरेंट्स की कार को फॉलो करने लगता है और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे, बट यहाँ पर रूडी पहुंचकर एक वायर के साथ रूकरी की गाड़ी को रोक देता है। यहाँ पर रूकरी का असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारी और ज्यादा मदद नहीं करूंगा। इसके बाद रूकरी का असिस्टेंट तो चला जाता है और रूकरी अकेला हो जाता है, लेकिन फिर भी रूकरी इनके पेरेंट्स पे अटैक करने लगता है, पर टोनी अपनी वैम्पायर काऊ के साथ आकर रूकरी को खत्म कर देता है। अब यहाँ पर सब बहुत ही खुश होते हैं और रूडी के पेरेंट्स टोनी के पेरेंट्स को लेकर सैर करवाते हैं आसमान की। यहाँ पर बाकी सारे वैम्पायर्स भी आजाद हो जाते हैं, बट रूडी थोड़ा उदास था और टोनी पूछता है कि उसे क्या हुआ। रूडी कहता है कि अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा। अब यहाँ पर टोनी को एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आता है। वो रूडी और बाकी सारे वैम्पायर्स को लेकर उसी कैसल में जाता है जहाँ पर वो वेकेशन बिताने के लिए गया था। एंड सीन में हम सारे वैम्पायर्स को उस कैसल में शिफ्ट होते हुए देखते हैं और इसके साथ मूवी एंड हो जाती है।